वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। मैट्रिक्स के पार्ट 13 के साथ मैं उपस्थित हूँ। हम लोग मैट्रिक्स के पार्ट 12 तक पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 13 है। यह जो पार्ट है यह सीबीएसई के एग्ज़ाम के व्यू से भी और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से भी, अदर स्टेट के एग्ज़ाम के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आज जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसे ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो पिछला पार्ट था, वहाँ पे एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर A इक्वल टू A का ट्रांसपोज हो, मतलब AIJ अगर AJI के इक्वल हो, तो हम लोग बोलते थे यह कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करने पे बाद आने वाला मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक इसी तरह A इक्वल टू अगर माइनस A का ट्रांसपोज हो, मतलब AIJ इक्वल टू माइनस AJI हो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके उसमें निगेटिव से गुना करें और उसके बाद वह इक्वल हो जाए तो वैसा मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये चीज़, ये जो दो टर्म है हम लोग पिछला पार्ट यानी पार्ट 12 में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज क्या करेंगे, आज इसी कंसेप्ट को आगे लेके हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको जल्दी से तब तक उतारिए आप लोग कॉपी में। सो डैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ है। सो डैट द एलिमेंट्स on the main diagonal show that the elements on the main diagonal of a skew symmetric matrix are all जीरो। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरफ जो मैं कंसेप्ट लिखा हूँ आप कॉपी में उतार लिए होंगे, और जो पार्ट 1 से देखते आ रहे हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। सो डैट द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यह शर्त है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अभी देखें कि यहाँ क्या लिखा है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या शर्त होता है, A इक्वल टू माइनस A का ट्रांसपोज। इसको अगर कोड ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स से डिनोट करें तो AIJ इक्वल टू माइनस AJI लिखा जा सकता है। I किसको डिनोट करता है, रो को। J किसको डिनोट करता है, कॉलम को। मैट्रिक्स जो हम लोग लेंगे कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना रो होगा उतना कॉलम होगा, मतलब IJ इसको हम लोग अगर चाहें इस तरह लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। J को मैं I से रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया जी, कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें एग्जाम्पल के लिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए यह कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 3×3 है। लेकिन इसको 3 ऑर्डर मैट्रिक्स अगर कोई बोल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। ठीक उसी तरह इसमें जितना रो होगा उतना कॉलम होगा। तो J को मैं I से रिप्लेस कर दिया। अब इस चीज़ को, इस टर्म को अगर इधर लाएं तो क्या हो जाएगा जी, AII प्लस AII इक्वल टू 0, 2AII इक्वल टू 0, AII इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या समझे, II का मतलब, अब I के जगह वैल्यू सप्लाई करना शुरू करिए, मतलब A11 A22 A33 डॉट 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 ANN का वैल्यू होगा 0। और कोई भी मैट्रिक्स आप अगर स्केच करोगे किस तरह से, इसी तरह ना लिखेंगे 2 2 3 3
इस तरह से बढ़ेगा। हर एक एलिमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, और इस पे बैठने वाला जो एलिमेंट है वह कहलाता है डायगोनल एलिमेंट, और इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं। तो मेन डायगोनल पे जितना भी वैल्यू है A11, A22, A33, ANN, जितना भी एलिमेंट है हर एक का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए यही क्वेश्चन था, एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। इसको जल्दी से उतार लीजिए, सिंपल कंसेप्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सो डैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह क्वेश्चन CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक है, लेकिन छात्र यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में कुछ मैं प्रॉपर्टी बताया था, एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वही आ जाएगा। अरे आप सीधा करे, आपको उल्टा कर दिए, फिर एक बार उल्टा कर दिए तो वही पोजीशन होगा। बताया, ये सब ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। A प्लस बी का अगर कहीं ट्रांसपोज हो, A का ट्रांसपोज प्लस माइनस B का ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, A B अगर प्रोडक्ट हो और इसका ट्रांसपोज इवेल्युएट करना हो, देखिए रिवर्सल लॉ, उल्टा लिखा जाता है इसके। 3 होगा तो 3 पे भी काम करेगा, हम लोग देख चुके हैं ये सब। कहीं कांस्टेंट है और इसका ट्रांसपोज लिखना है, के ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब आइए यहाँ, इस तरह का क्वेश्चन में कोई भी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, ए को कंसीडर कर लेते हैं, वो सही हो जाता है। लेकिन अगर 4 मार्क्स का है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मिलेगा। सीधा देखिए, कुछ नहीं करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट है A इक्वल टू A का ट्रांसपोज। अब एक भ्रम और है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए, ए दिमाग में सेट कर लेते हैं। अरे ए कुछ भी हो सकता है, सीधा आप समझिए। मान लीजिए कहीं A प्लस बी है, A प्लस बी का ट्रांसपोज लिख दिया तो हम बोल देंगे A प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इस तरह समझिए, मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। A प्लस बी माइनस सी अगर इक्वल होता है A प्लस बी माइनस सी का ट्रांसपोज, इस तरह से समझिए, मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हम बोल देंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रटना नहीं है कि A अब इज इक्वल टू AT, या 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 10 टर्म तक हो सकता है। फिर सुनिए, मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ। आइए अब क्वेश्चन पे, किसको प्रूफ करना है जी, इस मैट्रिक्स को। क्या लिखा हुआ है जी, A प्लस AT। जो मैट्रिक्स को, जो रिजल्ट को आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, उस रिजल्ट को आप ले लें। ध्यान से देखिएगा, ले लिए, इसका ट्रांसपोज लगा दीजिए, ठीक। कोई भी मैट्रिक्स का अगर मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ हो, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, उस एक्सप्रेशन को लिख लें, उस पर ट्रांसपोज लगा लें। अब देखिए तो 2 नंबर का प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स प्लस या माइनस के फॉर्म में हो तो A का ट्रांसपोज या प्लस माइनस B का ट्रांसपोज, चूँकि यह प्लस माइनस दोनों रिजल्ट को एक साथ लिखा गया है, यहाँ तो प्लस है, यह हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टी से लिख दिए। A का ट्रांसपोज प्लस, अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही A होता है, इसको हम लोग लिख दिए A, और यह हो गया A प्लस AT। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या लेके चले थे, A प्लस A का ट्रांसपोज क्या आ गया, A प्लस A का ट्रांसपोज। अब ऐसे समझिए, यह एक कोई मैट्रिक्स है, कुछ देर के लिए आप इसको X मान लीजिए। कैसे पढ़ेंगे, X का ट्रांसपोज किसके बराबर है, X के बराबर, तो X कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ में आ गया। X का ट्रांसपोज इज इक्वल टू X है, A प्लस, और X क्या है, A प्लस A का ट्रांसपोज है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, देयरफॉर A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यह एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको याद भी होना चाहिए।
अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 40, वहाँ मैं इस तरह का बहुत रिजल्ट लिख दूंगा। या जो आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड के BSEB 2018 में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रिजल्ट आपको प्रूफ करने भी आना चाहिए, कुछ रिजल्ट आपको याद भी रखना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A का ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होगा जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जल्दी से इसको उतार लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सो डैट A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ICSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह। अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक अगर प्रूफ करना है तो उस मैट्रिक्स को, उस रिजल्ट को हम लोग ले लेंगे। रिजल्ट क्या है जी? A माइनस A का ट्रांसपोज, उस पर क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज। अब देखिए माइनस का भी फार्मूला है, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, पहला मैट्रिक्स इस पे ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना? क्या हो जाएगा? A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A, इससे माइनस कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा? A माइनस A का ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन, कोई भी भ्रम पैदा नहीं करना है। देखिए इसको आप सपोज कीजिए कि यह पूरा x है, ऐसे समझिए x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस x। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। x का हम लोग A माइनस A के ट्रांसपोज को x कह दिए, x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस x। तो x कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। x क्या है? A माइनस A का ट्रांसपोज है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? A माइनस AT इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है यह समझ गए होंगे। If A is a square matrix, A is a square matrix so that A का ट्रांसपोज is symmetric matrix। अब देखिए यह भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वही टाइप है। कैसे बनाएंगे जी? यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसको ले लिए हम लोग देखे हैं, जिसको प्रूफ करना है या ट्रांसपोज है इस तरह से। ठीक, जो एक्सप्रेशन को आपको प्रूफ करना हो उसके ऊपर T लगा देंगे। ठीक, अब यह एक मैट्रिक्स है या दूसरा मैट्रिक्स है, मतलब हम बोल सकते हैं यह A है यह B है। कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज हो, देखिए किस तरह से लिखा है, रिवर्सल लॉ, मतलब उल्टा लिखा हुआ है। पहले B का ट्रांसपोज है फिर A का ट्रांसपोज है। अब इसको ध्यान से समझिए, B क्या है जी? A का ट्रांसपोज है। ध्यान से देखिए, A का ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना, और फिर A का ट्रांसपोज। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? A के ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स को आप X कंसीडर कीजिए, X का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? X के इक्वल हो गया। या इसको हम Y मान लें, Y का ट्रांसपोज इज इक्वल टू Y हो गया। तो Y कौन सा मैट्रिक्स हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। Y किसको कहे? A इंटू A के ट्रांसपोज को कहे। देयरफॉर A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी से इसको उतारिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। फिफ्थ क्वेश्चन, लेट A एंड B बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर एक क्लॉज आ गया ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, कोई बात नहीं। शो डैट A प्लस B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले जिसको शो करना है उसको बाद में हम लोग लेंगे, पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझ जाएं। बोला A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है जी? कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर है तो हम बोलेंगे A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ A के बारे में भी बोल रहा है, B के बारे में भी बोल रहा है। तो इस लाइन को, यह जो लाइन है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लोग बोल सकते हैं A इक्वल टू A का ट्रांसपोज और B इक्वल टू B का ट्रांसपोज, तब यह A और B सिमेट्रिक है। समझ में आ गया? दिया हुआ है क्वेश्चन में A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिए। चलिए, अब शो किसको करना है? A प्लस B को। मैं क्या बताया हूँ, जो कोई भी एक्सप्रेशन को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है उस एक्सप्रेशन को ले लें।
उस पर मैं ट्रांसपोज लगा दिया। अब क्या फार्मूला इसका है जी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब यह जो दिया हुआ है इसका भी तो कहीं यूज होगा। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है जी, ए के इक्वल। अब बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल। अब ध्यान से देखिए, इसको आप x मान लीजिए, x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू x हो गया। फिर से देखिए, a प्लस बी को मैं x कंसीडर किया, x का ट्रांसपोज x के इक्वल हुआ, x कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक। x कौन है, a प्लस बी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उतार लीजिए कॉपी में जल्दी से, जितना फास्ट। देखिए 6th क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। 5 नंबर क्वेश्चन किए थे, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए बराबर ए का ट्रांसपोज और बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। चलिए अब रिजल्ट पे आ जाइए। क्या रिजल्ट है जी, ए बी प्लस बी ए को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। जो भी एक्सप्रेशन हो उसको लिख लीजिए, ए बी प्लस बी ए इसका ट्रांसपोज। क्या फार्मूला है इसका, सीधा ए बी का ट्रांसपोज अब बी ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको रिवर्सल लो, यहाँ से उल्टा लिख देना है, कुछ नहीं है। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखिए, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है ना, बी लिख सकते हैं। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ए का ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं और बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं। इसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब इसको ए बी प्लस बी ए लिखा जा सकता है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं x कंसीडर किया, ए बी प्लस बी ए को। अब आपको ऐसे देखना है, x का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल। x का ट्रांसपोज x के इक्वल है, तो x कौन सा मैट्रिक्स है। फिर से देखिए, x का ट्रांसपोज x के इक्वल है, तो x कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। x क्या है, ए बी प्लस बी ए है। ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 7th क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए वही है, रिपीट हो रहा है बार बार। अगर सिमेट्रिक है, ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज लिखा जा सकता है ना। चलिए क्या शो करना है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। मैं क्या बताया हूँ, कोई भी मैट्रिक्स को अगर प्रूफ करना हो विदाउट स्ट्रक्चर, तो जो एक्सप्रेशन है उस पर ट्रांसपोज लगा देंगे। अब ये सीधा है, बहुत क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, ऐसे लिख दिए माइनस बी ए का ट्रांसपोज। आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, रिवर्सल लॉ उल्टा लिखना, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसको क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब देखिए, बी का ट्रांसपोज बी है, ए का ट्रांसपोज ए है, बी ए माइनस ए बी। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, ए बी माइनस बी ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेट ए बी माइनस बी ए को हम लोग x कह दिए, माना हुआ है, कंसीडर किए। तो क्या होगा यह जी, x का ट्रांसपोज होगा ना। इसको अगर x कहे, x का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस x के इक्वल आ गया। अब आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो माइनस साइन के साथ, तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। x किसको माने हैं, कंसीडर किए हैं, लेट किए हैं, ए बी माइनस बी ए को। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईसीएसई बोर्ड में यह पूछा हुआ है। 8 नंबर का जो यह क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को पूछे जाने के बाद 100 में 90 स्टूडेंट्स नहीं बना पाए थे। काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत आसान है, लॉजिक अगर लगाओगे। देखिए क्या कह रहा है, सो डैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक।
अब यह सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कैसे? अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे दिए हुए क्लॉज के हिसाब से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अब देखिए यहाँ केस बनेगा, केस फर्स्ट क्या लेंगे सबसे पहले जी? ए इज सिमेट्रिक, यहाँ लिख दिए ए इज सिमेट्रिक। वीडियो जब आप देखते हो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखा, इससे पहले 7 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। वीडियो को रोक लीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। जब दिक्कत हो, थोड़ा सा स्ट्रेस तो ठीक है नहीं बनेगा, अटेम्प्ट तो आप लोगे। अटेम्प्ट लेने से क्या होगा? जो आप 7 क्वेश्चन में क्या सीखे वह आपका आउटपुट आने लगेगा कि जो इनपुट लिए उसका प्रोसेसिंग किस तरह हो रहा है ब्रेन में। ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं बनेगा, कोशिश तो आपने कोशिश तो करोगे, कोशिश तो करना होगा। नहीं हो तब आप देख लीजिए, अब बेनिफिट होगा। वीडियो देख रहे हैं, पूरा देखते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, ऑप्शन है ना जी, पॉज कर दिए वीडियो को, आप अपना लगाना शुरू कीजिए कि ये हो सकता है, ये केस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आज मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा, उसको आप लोग बना के आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे मिल जाना चाहिए। जो देखेंगे अच्छे से ईमानदारी से वर्क कीजिए। अब देखिए केस 1 है, क्या लिखा है जी? ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है? ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। हम लोग केस फर्स्ट लिए हैं कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस रिजल्ट को लेके चलते हैं। क्या है रिजल्ट? बी का ट्रांसपोज ए बी, लिख सकते हैं ना। क्या बताए थे? कोई भी मैट्रिक्स के एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है, कितना लंबा भी लॉन्ग एक्सप्रेशन है, पूरे को लिख दिए, इस पर ट्रांसपोज लगा दिए। अब कोई रट नहीं लेना है कि 2 प्रोडक्ट में ही यह काम करेगा। अगर 3 प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए बी सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ठीक। अब इसको देखिए आप उल्टा, इधर से क्या हो जाएगा? यह बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, लिख दिए इस तरह। अब देखिए बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आप देखिए इसको x हम मान लिए, लेट x इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए बी। अब ऐसे देखिए x का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया जी? x के इक्वल आ गया। x का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया। तो x कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। x किसको कहे हैं जी? b के ट्रांसपोज ए बी को कहे हैं। b का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज सिमेट्रिक। समझ में आया? इसका एक और केस होगा। यह सिमेट्रिक कब हुआ? जब ए को आप सिमेट्रिक कंसीडर किए। इसको जल्दी से उतारिए। तब केस 2 8 नंबर का ही क्वेश्चन है, यह केस फर्स्ट है। एक और केस हम लोग लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का केस 1 देखें, ए को सिमेट्रिक लिए थे और लगा हुआ है। इस बार हम लोग लिख रहे हैं ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख सकते हैं ना? लिख दिए, लिख सकते हैं, दिया हुआ है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा? ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। इसी रिजल्ट को अब लेके चलते हैं। क्या है रिजल्ट? बी का ट्रांसपोज ए बी। क्या मैं बताया हूँ बार बार 1 से 8 तक, जिस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है उस पर ट्रांसपोज लगा देंगे। अब तो आप प्रैक्टिस देखते देखते आप अभ्यस्त हो गए, उल्टा लिख देना है। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब जल्दी जल्दी देखिए, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं? माइनस ए, और इसको बी, निगेटिव साइन बाहर कर दिए, बी स्केलर बाहर जा सकता है। बी का ट्रांसपोज ए बी। अब देखिए लेट x इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए बी। अब ध्यान से देखिए x इसको माने। अब कैसे पढ़ेंगे इसको? x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स, x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस आ गया, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? b का ट्रांसपोज ए बी। कौन सा मैट्रिक्स आ गया?
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या देखें इस क्वेश्चन में, अगर ए को सिमेट्रिक बोले तो यह रिजल्ट सिमेट्रिक आया, और अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक बोले तो ये जो रिजल्ट है वह स्क्यू सिमेट्रिक आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पूछा जा चुका है, आने वाले सालों में भी पूछा जा सकता है। बहुत कंसेप्चुअल, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको जल्दी से उतार लीजिए। अब देखिए यह दो क्वेश्चन, a इक्वल टू 2 4 5 6, मैं नहीं बनाऊंगा, आज आपको घर में बनाना है। कैसे बनाना है इसका स्क्रीनशॉट खींच लोगे और अपने घर में ट्राई करोगे। a प्लस a का ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होगा। और सेकेंड क्वेश्चन, शो डैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। इस दोनों क्वेश्चन को आपको लगाना है। कहाँ से बन रहा है, इस प्रॉपर्टी से बन रहा है, 5 प्रॉपर्टी। और सिमेट्रिक के लिए क्या है, a इक्वल टू a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a इक्वल टू माइनस a का ट्रांसपोज तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी जो हम लोग 8 क्वेश्चन किए किस प्रॉपर्टी को लगा रहे थे, यही प्रॉपर्टीज को लगा रहे थे। तो यह दोनों क्वेश्चन भी, इस 2 क्वेश्चन को भी आप कैसे बनाओगे, इसी तरह से बनाओगे। अटेम्प्ट लेना है, वीडियो देखिए, तुरंत अटेम्प्ट लीजिए कि क्या इनपुट आपको मिला, क्या ब्रेन में आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, नहीं बनेगा, ट्राई करना है, कोशिश करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। यह आपका चैनल है मैथमेटिकल सेतु। मैं पार्ट 14 के साथ फिर इसमें बचे हुए क्वेश्चन को लेके आऊँगा, और यह मैट्रिक्स के पहले यूनिट का आखिरी पार्ट होगा। थैंक यू।